दृश्य के मार्जन के उपाय, वासना भेद निरूपण पूर्वक उनके लक्षण तथा श्री रामचंद्र जी की तीर्थ यात्रा का विस्तार से वर्णन। जैसे जीवन मुक्त श्री रामचंद्र आदि ने व्यवहार किया था, वैसे ही तुम भी व्यवहार करो, ऐसा पूर्व सर्ग में कहा। भरद्वाज जीवन मुक्त स्थिति की प्राप्ति के क्रम के वर्णन के श्रवण द्वारा ही श्री राम जी की जीवन मुक्त स्थिति प्राप्ति के उपाय की जिज्ञासा करते हुए पूछते हैं। भरद्वाज ने कहा, हे ब्राह्मण, आप रामचंद्र जी की कथा का अवलंबन कर जीवन मुक्त की स्थिति का अर्थात लक्षण और लौकिक वैदिक व्यवहार का वर्णन कीजिए। उसका श्रवण करके मैं परम सुखी होऊंगा। भरद्वाज के यों पूछने पर महर्षि वाल्मीकि जी जीवन मुक्ति का लक्षण, स्वरूप, साधन और फल द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का विस्तार करने की इच्छा से सुखपूर्वक ज्ञान होने के लिए पहले संक्षेप से मुक्ति का लक्षण और स्वरूप दिखलाते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, वत्स भरद्वाज, जैसे भ्रमवश रूपरहित आकाश में नीले, पीले आदि रंगों का भान होता है, वैसे ही अज्ञानवश ब्रह्म में जगत का भ्रम होता है। इसलिए प्रमाण और अनुभव से मैंने निश्चय किया है कि निरूप आकाश में नीले, पीले आदि रंगों की भांति ब्रह्म में कल्पित अत्यंत असंभावित जगत का समूल अविद्या और उसके संस्कार के नाश द्वारा जैसे फिर स्मरण ही न हो, उस प्रकार विस्मरण होना ही सबसे उत्कृष्ट मुक्ति का लक्षण और स्वरूप है। पूर्व श्लोक में मुक्ति के लक्षण और स्वरूप स्वानुभव सिद्ध दिखलाए, उनका अनुभव हमें क्यों नहीं होता, ऐसी शंका होने पर कहते हैं। भरद्वाज, जब तक दृश्य के अत्यंत अभाव का ज्ञान नहीं होता, अर्थात संपूर्ण दृश्य प्रपंच भ्रांतिकल्पित है, अतएव अत्यंत असत है, यह ज्ञान जब तक दृढ़तापूर्वक नहीं होता, तब तक कोई भी किसी प्रकार मुक्ति के लक्षण और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। संपूर्ण जगत के अधिष्ठान प्रत्यग भिन्न आत्मतत्व के साक्षात से ही दृश्य का अत्यंत बाध हो सकता है। इसलिए अविसंवादी आत्मज्ञान को उपाय से प्राप्त करो। उसकी प्राप्ति का क्या उपाय है, इस पर कहते हैं। वत्स, इस योग वासिष्ठ रूप शास्त्र के ज्ञात होने पर उक्त ज्ञान असंभव नहीं है, बल्कि संभव ही है। इस उद्देश्य से ही इस ग्रंथ का निर्माण आरंभ किया है। यदि तुम जब तक तत्व का निर्णय न हो, तब तक भक्ति और श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करो, तो अवश्य ही तुम्हें तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अन्यथा कदापि भ्रम का संशोधन नहीं होगा। भ्रम संशोधन हुए बिना तत्व ज्ञान हो ही नहीं सकता। उक्त अर्थ को ही अधिक विशद करते हुए कहते हैं। हे अनघ, यह जगत वस्तुतः मिथ्या है। यह आकाश में नीले, पीले आदि रंगों की भांति आपाततः सत्य सा प्रतीत होता है, किंतु इस ग्रंथ में दर्शित विचार से सहज में ही यह असत, मिथ्या है, यह प्रतीत हो जाता है। अनुभूयते, इससे उक्त अनुभव क्या आत्म चैतन्य ही है या अन्य है? अन्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि चित्त से अन्य, जड़ और विषय होने से अनुभव के योग्य नहीं है। यदि आत्मा ही अनुभव है, तो वह पहले ही विद्यमान है, फिर शास्त्र की क्या आवश्यकता? ऐसी शंका पर कहते हैं। यद्यपि आत्मा ही अनुभव है, तथापि वह दृश्य के साथ सम्मिलित है, अतः उसका अनुभव नहीं होता, किंतु मन की वृत्ति रूप, आत्मतत्व साक्षात्कार रूप बोध द्वारा अविद्या का नाश होने से अविद्याजन्य दृश्य तीनों कालों में भी नहीं है, अर्थात वह मायावी की माया के समान तीनों कालों में मिथ्या है। जो उसका दृष्टा है वही सत्य है। यह सत आत्मा ही सर्वत्र विराजमान और प्रकाशमान है। चैतन्य स्वरूप आत्मा के सिवा जो कुछ दिखाई देता है वह सब जड़, अतएव आत्मा में कल्पित और मिथ्या है। इस प्रकार दृश्य वस्तु का मार्जन अर्थात अस्तित्व परिहार हो जाए तो नित्य सिद्ध आत्मरूप भी परम निवृत्ति, निर्वाण नामक मोक्ष उस ज्ञान से उत्पन्न सी होती है। उक्त वृत्ति से हुआ केवल स्वरूपभूत अनुभव शास्त्र का फल है। यह भाव है। अन्यथा पूर्वोक्त उपाय का ग्रहण न करने पर अनादि अज्ञान से अंधे अनात्मा का प्रतिपादन अन्य शास्त्रों में दर्शित उपायों से ही मुक्ति क्यों न हो? करने वाले शास्त्र रूपी गड्ढों में ठोकर खा रहे रागांध जनों के पतन के कारण भूत गर्त तुल्य तत्शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट उपायों से ऐहिक और पारलौकिक विषयों में आसक्त होकर आचरण कर रहे, अतएव विषयों के उपभोग के लिए बार बार जन्म ग्रहण कर रहे मूर्खों को अनंत ब्रह्मकल्पों से भी निवृत्ति, निर्वाण मोक्ष नहीं मिल सकती। भाव यह है कि अनादि अज्ञान की ज्ञान से अतिरिक्त हजारों साधनों से भी निवृत्ति नहीं हो सकती।
उपासना आदि अन्य उपायों से प्राप्त होने वाले सालोक्य आदि और भी मोक्ष हैं, उनसे निवृत्ति क्यों नहीं होगी? हे ब्राह्मण, निःशेष रूप से वासनाओं का जन्म के बीजों का जो परित्याग मूलोच्छेद है, वह उत्तम मुख्य मोक्ष कहा जाता है। उक्त मुख्य मोक्ष को अविद्या रूप मल से रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्य नहीं। वासनाओं के नष्ट होने पर, वासनाओं के कारण रूप मन के अस्तित्व से फिर वासनाएं पैदा हो जाएगी, उनसे बंधन भी होगा। हे ब्राह्मण, जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण तुरंत गल जाते हैं, वैसे ही वासनाओं के नष्ट होने पर वासना पुंज रूप चित्त शीघ्र नष्ट हो जाता है। मन के नष्ट होने पर भी स्थूल देहरूप बंध बना ही रहेगा। जैसे पिरोए हुए सूक्ष्म सूत्र से धागे से मोतियों का समूह स्थित रहता है, वैसे ही पंचमहाभूतों से बना हुआ यह शरीर वासना से खड़ा है। इस प्रकार उपोद्घात से उत्कृष्ट मुक्ति का वर्णन कर प्रस्तुत जीवन मुक्ति को कहने की इच्छा से उसके वर्णन में अपेक्षित वासना द्वैविध्य वासना दो प्रकार की है, ऐसा कहते हैं। वासना दो प्रकार की कही गई है, शुद्ध और मलिन। मलिन वासना जन्म की कारण है और शुद्ध वासना जन्म का नाश करती है और मोक्ष का साधन है। मलिन वासना का लक्षण कहते हैं। वासना बीजों के अंकुरित होने में अज्ञान ही सुक्षेत्र है। अज्ञान रूप सुक्षेत्र में जिसका कलेवर खूब विशाल हुआ है, अर्थात विषयों के अनुसंधान के अभ्यास से खूब बढ़ी हुई राग द्वेष आदि से वृद्धि को प्राप्त होने के कारण घन निविड़ अहंकार रूप क्षेत्र के स्वामी द्वारा भली भांति पाली पोषी गई, अतएव शोभित इसी पुनर्जन्मकारिणी बार बार जन्म कराने वाली वासना को पंडित लोगों ने मलिन कहा है। शुद्ध वासना का लक्षण कहते हैं, जो भूने हुए बीज के समान अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति से शून्य होकर रहती है, अर्थात पुनर्जन्म की उत्पादक कारण न होकर केवल मात्र प्रारब्धवश देह आदि का अवलंबन करके रहती है, अर्थात देह धारण मात्र से पर्यवसित होती है, वह शुद्ध वासना कही जाती है। जैसे बीज के अंदर पहले से ही विद्यमान और सूक्ष्म अंकुर समय, जल, मिट्टी आदि के संबंध से आविर्भूत हो जाते हैं, वैसे ही वासनाओं के अंदर पहले से ही विद्यमान आगामी जन्म परंपरा काम, कर्म आदि निमित्त से आविर्भूत होती है, क्योंकि अत्यंत असत का जन्म ही नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में तत्व ज्ञान द्वारा अविद्यारूपी क्षेत्र के जल जाने से उसके अंतर्गत जन्मांकुर का नाश होने पर भी अपने प्रारब्ध से प्रतिबद्ध भूने हुए बीजों के समान केवल देह धारण मात्र ही जिसका प्रयोजन है, ऐसी जो वासना अवशिष्ट रहती है, वह शुद्ध वासना है। यह भाव है। उक्त अर्थ को ही स्फुट करते हैं। पुनर्जन्म का निवारण करने वाली शुद्ध वासना जीवन मुक्त पुरुषों के शरीर में चक्र में भ्रमण के समान मृत संस्कार रूप से रहती है, अर्थात देह धारण रूप कार्य से उनमें भी वासना के अस्तित्व का अनुमान होता है। जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं, वे ही ज्ञातज्ञेय जिन्होंने ज्ञातव्य पदार्थ को ब्रह्म को जान लिया है होते हैं। ज्ञातज्ञेय होकर वे फिर जन्मरूप अनर्थ के भाजन नहीं होते, अर्थात दुख भाजन पुनर्जन्म पर विजय पाकर जीवन मुक्त पद प्राप्त करते हैं, वे ही वास्तव में बुद्धिमान कहे जाते हैं। जीवन मुक्त का यह लक्षण फलित हुआ कि जिस वासना की तत्वज्ञान से पुनर्जन्मांकुर की उत्पादी शक्ति जल गई है, ऐसी वासना मात्र से जिनका शरीर धारण किया गया है, वे जीवन मुक्त पुरुष हैं। हे महामति भरद्वाज, महाबुद्धि श्री रामचंद्र जी, जिस प्रकार जीवन मुक्ति पद को प्राप्त हुए, उसे मैं जीव के जरा और मरण की शांति के लिए तुमसे कहूंगा, सुनो। श्री रामचंद्र जी की परम मंगलदायिनी इस कथा का श्रवण करो, इसके श्रवण से ही तुम संपूर्ण तत्व को जान जाओगे। वत्स भरद्वाज, राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी ने गुरुकुल से लौटकर कुछ दिन भांति भांति की लीलाओं द्वारा निर्भय होकर अपने घर में ही बिताए। तदनंतर कुछ समय बीतने पर, जबकि महाराज दशरथ पृथ्वी का पालन करते थे, शोक रहित प्रजा बड़े आनंद में थी। राज्य की सुव्यवस्था से प्रजाओं में ज्वरादि पीड़ा भी नहीं थी। भय, अकाल मरण आदि अन्य पीड़ाओं की तो बात ही क्या थी, ये सूचित करने के लिए विगतज्वरम पद दिया है। उस समय महागुणशाली श्री रामचंद्र जी का मन तीर्थ और पुण्याश्रम देखने के लिए अत्यंत उत्कंठित हुआ। श्री रामचंद्र जी ने पुण्य तीर्थों के दर्शन का यों विचार कर श्री पितृचरणों के श्री महाराज दशरथ के निकट जाकर जैसे हंस नवीन कमलों का आश्रय लेता है, वैसे ही पिताजी के नखरूपी केसर से सुशोभित चरण कमलों को ग्रहण किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, पिताजी, तीर्थ, देव मंदिर, वन और आश्रमों के दर्शन के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित हो रहा है। महाराज,
मेरी इस प्रथम प्रार्थना को सफल पूर्ण करने की कृपा कीजिए। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो प्रार्थी होकर आपके पास आया हो और उसकी अभिलाषा आपने पूर्ण न की हो। श्री रामचंद्र जी द्वारा यों प्रार्थित महाराज दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ परामर्श कर श्री रामचंद्र जी को, जिनकी यह प्रथम प्रार्थना थी, तीर्थ दर्शन के लिए बड़े असमंजस में पड़कर अनुज्ञा दे ही दी। शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ कराकर एवं मंगलमय वेशभूषा से शरीर को अलंकृत कर आशीर्वाद दे रही माताओं द्वारा पुनः पुनः आलिंगन कर खूब विभूषित किए गए श्री रामचंद्र जी भाइयों, वशिष्ठ द्वारा प्रेषित शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों, कतिपय अपने प्रेमी श्रेष्ठ राजकुमारों के साथ तीर्थयात्रा के लिए अपने घर से निकले। नगर ललनाओं से भंवरों की पंक्ति के समान चंचल नेत्रों द्वारा बड़े आदर के साथ देखे जा रहे श्री रामचंद्र जी जब नगर से निकले तो नगरवासियों ने उनकी यात्रा के उपलक्ष्य में मंगल के लिए तूरी घोष से उनका अभिनंदन किया। जैसे बर्फ की झड़ियों से हिमालय आच्छादित हो जाता है, वैसे ही ग्रामीण महिलाओं के चंचल हाथों से बरसाई गई लाजा, धान आदि की वृष्टि से उनका शरीर व्याप्त हो गया। श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों को दान सम्मान आदि से अपने वश में करते, प्रजाओं के आशीर्वाद सुनते और दिशाओं के अंत भागों को देखते हुए गहन वनों में खूब घूमे। तदुपरांत अतिश्रेष्ठ अपनी राजधानी कौशल से आरंभ कर श्री रामचंद्र जी ने स्नान, दान, तप, ध्यान करते हुए पवित्रतम नदी तट, पुण्यवन, आश्रम, जंगल, देशों की सीमाओं में स्थित समुद्र और पर्वतों के तट, चांदनी के समान स्वच्छ श्री भागीरथी, नील कमल के तुल्य निर्मल श्री यमुना, सरस्वती, सतलज, चिनाब, इरावती, केवल वेणी नदी, कृष्णा से मिली हुई वेणी, निर्विंध्या, सरयू, चर्मणवती, वितस्था, व्यास, बाहुदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धर्मारण्य, गया, काशी, श्रीशैल, केदारनाथ, पुष्कर, क्रमप्राप्त मानस सरोवर, उत्तर मानस, हयग्रीव तीर्थ, अग्नितीर्थ, ज्वालामुखी, महातीर्थ इंद्रद्युम्नसर आदि पुण्य तीर्थ, सर, पुण्यतम नदियाओं, नद, तालाब आदि के सादर दर्शन किए। स्वामी कार्तिकेय, शालग्राम रूपी हरि, श्रीहरि के तथा महादेव जी के 64 स्थान, आश्चर्यमय विविध विचित्रताओं से पूर्ण चारों समुद्रों के तट, विंध्याचल और मंदराचल के लतागृह, झाड़ियाओं, हिमालय आदि 7 कुल पर्वत, बड़े बड़े महर्षियों, राजर्षियों, देवताओं और ब्राह्मणों के पवित्रतम और मंगलमय आश्रमों के बड़े आदर से दर्शन किए। दूसरों का सम्मान करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों के साथ चारों दिशाओं के प्रांत भागों, सीमाओं एवं संपूर्ण पृथ्वी में पुनः पुनः पहले दर्शन करने पर भी लौटते समय निकट में आए हुए स्थानों में कौतूहल से या उनकी अधिक महिमा प्रकट करने के लिए फिर भ्रमण किया। जैसे संपूर्ण दिशाओं में विहार कर श्री शिवजी शिवलोक में कैलाश में जाते हैं, वैसे ही तत् स्थानों में स्थित देवता, किन्नर और मनुष्यों द्वारा सत्कृत श्री रामचंद्र जी इस संपूर्ण भूमंडल को, जम्बूद्वीप रूप पृथ्वी को भली भांति देखकर अपने घर अयोध्या लौट आए। 3 सर्ग समाप्त। 4 सर्ग। श्री रामचंद्र जी के तीर्थयात्रा से लौटने पर घर में मित्रों का आनंद समारोह तथा श्री रामचंद्र जी की आखेटचर्या आदि का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, नगरवासियों ने श्री रामचंद्र के ऊपर पुष्पांजलियों पर पुष्पांजलियां बरसाई। यों नगरवासियों द्वारा सत्कृत श्री रामचंद्र जी जैसे श्रीमान जयंत, इंद्र का पुत्र, स्वर्ग में अमरावती में प्रवेश करता है, वैसे ही अपने घर में प्रविष्ट हुए। तदुपरांत प्रथम प्रवास से लौटे हुए राम जी ने पिताजी को, कुलगुरु वशिष्ठ जी को, भाई बंधुओं को, ब्राह्मणों को, कुल के बड़े बूढ़ों को यथा योग्य प्रणाम किया। मित्रों ने, भाइयों ने, पिता ने और ब्राह्मणों ने श्री रामचंद्र जी को बार बार आलिंगन किया। आलिंगन करने वालों के प्रति यथा योग्य अभिवादन, प्रिय भाषण आदि सुंदर व्यवहार करने वाले श्री रामचंद्र जी हर्ष से फूले नहीं समाते थे। महाराज दशरथ के घर में श्री रामचंद्र जी के बांसुरी की कोमल ध्वनि के समान मधुर प्रिय वचनों से आह्लादित हुए लोग परस्पर दिशा दिशा में घूमने लगे। या हर्ष से उत्पन्न व्यामोह से उन्हें दिग्भ्रम हो गया, यह अर्थ है। श्री रामचंद्र के शुभागमन के उपलक्ष्य में 8 दिन तक बराबर आनंदपूर्वक उत्सव होता रहा। उक्त उत्सव हर्ष से खूब प्रसन्न लोगों द्वारा किए गए गंभीर कोलाहल से पूर्ण रहा। तब से श्री रामचंद्र जी भांति भांति के देशाचारों का इधर उधर वर्णन करते हुए घर में ही सुखपूर्वक रहे। श्री रामचंद्र जी नित्य प्रातःकाल शैया का त्याग कर विधिपूर्वक स्नान,
संध्या आदि कर्म करके सभा में बैठे हुए इंद्रतुल्य अपने पिताजी का दर्शन करते थे और एक पहर तक श्री वशिष्ठ आदि के साथ बैठकर ज्ञानपूर्ण विविध विचित्र कथाओं द्वारा बड़े आदर के साथ सत्संग कर तदनंतर शिकार खेलने की इच्छा से पिताजी की आज्ञा लेकर बड़ी भारी सेना के साथ वनवराह वन महेश आदि से भरे हुए वन में जाते थे। वहां से घर लौटकर स्नान आदि कर्म कर तथा मित्र और बंधुओं के साथ भोजन कर मित्रों के साथ रात्रि बिताते थे। श्री रामचंद्र जी तीर्थयात्रा से लौटकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ प्रायः इस प्रकार की दिनचर्या करते हुए पिताजी के घर में सुखपूर्वक रहते थे। हे भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी राजाओं के योग्य व्यवहार से मनोहर, सज्जनों के चित्त को चांदनी के समान आनंद देने वाली, श्लाघनीय एवं अमृत द्रव के समान सुंदर चेष्टा से काल्यापन करते थे। चौथा सर्ग समाप्त। पांचवा सर्ग। श्री रामचंद्र जी के शरीर में कृशता आदि, वैराग्य आदि और राजा द्वारा उसके कारण की जिज्ञासा तथा श्री वशिष्ठ जी के उत्तर का उपक्रम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की चित्त शुद्धि के लिए साधनभूत दिनचर्या का वर्णन कर उसके फल रूप वैराग्य की साधन सामग्री को कहने की इच्छा से उपक्रम करते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, तदनंतर किसी समय जबकि रामचंद्र जी एवं रामानुयायी लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पूरे 16 वर्ष के होने में कुछ महीनों की कसर थी, भरत सदा अपने नाना के घर में आनंदपूर्वक रहते थे और महाराज दशरथ सुचारू रूप से इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल का पालन करते थे और महाप्राज्य एवं परामर्श करने में कुशल राजा राजपुत्रों के विवाह के लिए भी प्रतिदिन मंत्रियों के साथ परामर्श करते थे। तीर्थयात्रा कर चुकने पर अपने घर में ही स्थित श्री रामचंद्र जी जैसे शरद ऋतु में निर्मल तालाब दिन पर दिन सूखता जाता है, वैसे ही दिन पर दिन कृश होने लगे। जैसे भ्रमर पंक्ति से युक्त पाकावस्था में अधिक खिला हुआ सफेद कमल पीला हो जाता है, वैसे ही राजकुमार का विशाल नेत्रों से युक्त मुख पीला पड़ गया। कपोल में हाथ रखे हुए और पद्मासन से बैठे श्री राम जी सदा चिंता से ग्रस्त चुपचाप और निश्चेष्ट रहते थे। उनका शरीर कृश हो गया था, चिंता उन्हें नहीं छोड़ती थी, वे सदा दुखी और उदास रहते थे। चित्रलिखित के समान वे किसी से कुछ बोलते भी न थे। परिजनों के बार बार प्रार्थना करने पर कष्ट से स्नान, संध्या वंदन आदि अवश्य कर्तव्य दैनिक कर्म करते थे। उनका मुख कमल म्लान हो गया था। विविध गुणों के आगार श्री रामचंद्र जी को पूर्वोक्त चिंता आदि से युक्त देखकर उनके भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उसी अवस्था को प्राप्त हुए। सभी पुत्रों को दुखी और कृश देखकर रानियों के साथ महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। हे भरद्वाज, महाराज पुत्र, तुम्हें कौन सी बड़ी चिंता है? इस प्रकार बड़ी मधुर वाणी से बार बार पूछते थे, परंतु रामचंद्र जी उनको कुछ भी नहीं बताते थे। पिताजी, मुझे कुछ भी दुख नहीं है, यह कहकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी पिताजी की गोद में जाकर चुपचाप बैठ जाते थे। तदनंतर महाराज दशरथ ने राम किस लिए खिन्न हैं, यह वक्ताओं में श्रेष्ठ तथा संपूर्ण कार्यों के ज्ञाता श्री वशिष्ठ जी से पूछा। दशरथ जी के यों पूछने पर विचार कर महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, राजन, इसमें कुछ कारण है, पर श्रीमण आप दुखी न हों। जैसे संसार में पृथ्वी, जल आदि महाभूत सृष्टि और प्रलय के बिना छोटे मोटे कारणों से वृद्धि और क्षय रूप विकार को प्राप्त नहीं होते, वैसे ही सत्पुरुष भी छोटे मोटे कारणों से क्रोध, विषाद और हर्ष के वशीभूत नहीं होते। पांचवां सर्ग समाप्त। छठवां सर्ग। विश्वामित्र जी का आगमन। राजा द्वारा उनका विधिवत पूजन तथा आर्षि के आगमन जनित हर्षोद्रेक से जो आप आज्ञा करेंगे उसका मैं विधिवत पालन करूंगा, यों प्रतिज्ञा। वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, जब मुनिवर वशिष्ठ जी के यों कहने पर खेदयुक्त, संदेह निमग्न, अतएव संदेह के निर्णय के लिए कुछ काल की प्रतीक्षा करने वाले महाराज दशरथ मौन हो गए थे और राजमहल में स्थित सभी महारानियां उदास होकर श्री रामचंद्र जी की चेष्टाओं द्वारा उनके वैराग्य का कारण जानने के लिए विशेष रूप से सावधान सतर्क थी। उसी समय लोकविख्यात महर्षि विश्वामित्र अयोध्याधिपति महाराज दशरथ को देखने के लिए गए। महामति महर्षि विश्वामित्र सदा यज्ञ, याग आदि धर्म कार्य ही किया करते थे। माया, वीर्य और बल से उन्मत्त राक्षसों ने उनके यज्ञ को सर्वथा विध्वस्त कर डाला। जब वे अविघ्नपूर्वक यज्ञ समाप्त करने में समर्थ नहीं हुए, तब यज्ञ की रक्षा के लिए उनको राजा के पास जाने की इच्छा हुई।
और राक्षसों के विनाश के लिए कटिबद्ध महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नगरी में पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा के दर्शन पाने की इच्छा से उन्होंने द्वारपालों से कहा, महाराज से शीघ्र जाकर कहो कि गादीपुत्र विश्वामित्र आए हुए हैं। उनके वचन सुनकर द्वारपाल राजमहल में गए। पूर्वोक्त वाक्य से प्रेरित द्वारपालों ने विलंब होने पर कहीं महर्षि शाप न दे डालें, इस भय से शीघ्र सभागृह में जाकर विश्वामित्र जी के आने का समाचार प्रधान यष्टिधारी से कहा। उसने त्वरा से सभा मंडप में राजाओं के मध्य में विराजमान महाराज को श्री विश्वामित्र जी के आने का समाचार कह सुनाया। महाराज, ड्योढ़ी पर प्रातःकाल के सूर्य के समान तेजस्वी, बड़े प्रभावशाली अग्नि की ज्वाला के तुल्य जटाजूट से सुशोभित एक तपस्वी पुरुष खड़े हैं, जिन्होंने अपने तेज से उस प्रदेश को ऊपर दैदीप्यमान पताका तक और आसपास हाथी, घोड़े, पुरुष और अयुद्धों तक को सुवर्णमय बना दिया है। महर्षि विश्वामित्र जी आए हैं, ऐसा विनम्रवाणी से महाराज से कह रहे प्रधान यष्टिधारी के देखते ही उसके वचन सुनकर मंत्रियों और सामंतों के साथ महाराज सुवर्ण के सिंहासन से उठ खड़े हुए। अनेक राजाओं द्वारा परिवृत्त वशिष्ठ और वामदेव जी के साथ महाराज पैदल ही जहां पर विश्वामित्र जी थे वहां को चल दिए। उन्होंने ड्योढ़ी पर खड़े हुए मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के दर्शन किए। विश्वामित्र जी ब्रह्मवर्चस्व से और क्षात्र तेज से सुसंपन्न थे। उनके दर्शन से झात होता था कि किसी निमित्त से मानो सूर्यदेव ही पृथ्वी पर आ गए हों। बुढ़ापे के कारण सफेद और अधिक तप करने से रुक्ष जटाओं से उनके कंधे ढके थे, अतएव वे संध्याकाल के अरुण प्रभा से रंजित सफेद मेघ से आच्छादित पर्वत के समान प्रतीत होते थे। उनका शरीर सौम्य, सुंदर, दैदीप्यमान, अधिक तेजस्वी होने के कारण जिस पर दृष्टि सहसा नहीं ठहर सकती, प्रभावशाली, विनय से संपन्न, हृष्टपुष्ट हाथ, पैर आदि अवयवों से युक्त और कांतिमान था। उनके तेज से नेत्र और मन प्रसन्न होते थे, उससे भय का भी संचार होता था। वह प्रसाद गुण से युक्त था, अधिक होने के कारण शरीर से छलक रहा था और गंभीर तथा अपरिछिन्न था। उक्त प्रसन्न गंभीर तेज से आशी की कांति अनुरंजित थी। उनके हाथ में चिरकाल से परिगृहित एक सुंदर और चिकना कमंडलू था। उनका चित्त स्निग्ध और प्रसन्न था। उनका हृदय दया से परिपूर्ण था, इसलिए भाषण आदि भी सुमधुर था और प्रसन्न दृष्टिपात अमृत तुल्य था। वे जिधर दृष्टि डालते थे उस तरफ के लोगों को मानो अमृत के रस से सींचते थे। उनके कंधे में अवस्था के अनुरूप यज्ञोपवीत थे। उनकी भौहें सफेद और ऊंची थीं। दर्शकों के हृदय में अत्यंत आश्चर्य का संचार कर रहे मुनिवर को देखकर राजा ने दूर से ही नम्र होकर उन्हें प्रणाम किया। नमने से राजा के मुकुट से मणियां पृथ्वी पर बिखर गई। जैसे सूर्य इंद्र का प्रत्यभिवादन करते हैं, वैसे ही विश्वामित्र जी ने भी मधुर और उदार वाणी द्वारा आशीर्वाद देकर राजा का प्रत्यभिवादन किया। तदनंतर वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने स्वागत आदि के क्रम से आदरपूर्वक उनकी पूजा की। महाराज दशरथ ने कहा, भगवन, जैसे सूर्य अपने तेजोमय दर्शन द्वारा कमल के तालाबों पर अनुग्रह करते हैं, वैसे ही अनायास प्राप्त आपके अद्भुत तेजोमय दर्शनों से हम लोग अत्यंत अनुग्रहित हुए हैं। महर्षि, जो अनादि, कारण रहित, क्षय रहित और अविनाशी परम पुरुषार्थ रूप सुख है, आपके दर्शनों से वह सुख मुझे प्राप्त हुआ है। निस्संदेह आज हमने पुण्य से धन्य पुरुषों के आगे स्थान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि हम लोगों के उद्देश्य से आपका शुभागमन हुआ है। यो महाराज दशरथ के समान ही कह रहे महर्षि और अन्य राजा सभा भवन में आकर आसनों पर बैठ गए। महर्षि के शुभागमन से प्रसन्न वदन महाराज दशरथ ने महर्षि की तपस्या संपत्ति विपुल तप से भयभीत होकर दूसरे के द्वारा अर्घ्य के लिए जल मंगाने में भी अपराध की संभावना देखकर स्वयं जल लाकर उन्हें अर्घ्य दिया। महर्षि विश्वामित्र ने राजा के अर्घ्य को स्वीकार कर शास्त्र में वर्णित विधि से प्रदक्षिणा कर रहे राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा दशरथ द्वारा पूजित विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। उनका मुख कमल खिल उठा। उन्होंने राजा से उनकी तथा राज्य के विभिन्न अंगों की कुशल पूछी और पूछा, आपका राजकोष तो परिपूर्ण है। तदंतर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने प्रसन्नतापूर्वक महर्षि वशिष्ठ जी से मिलकर वशिष्ठ जी की पूजा की और उनसे यथा योग्य उनके शिष्य, आश्रम के मृग, पक्षी आदि की कुशल पूछी। क्षण भर के लिए परस्पर मिलकर और यथा योग्य पूजा सत्कार कर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे राजमहल में अपने अपने आसनों पर बैठ गए।
आमने सामने बैठने से उनका तेज परस्पर बढ़ गया। वे सब आपस में एक दूसरे से कुशल प्रश्न करने लगे। महामति विश्वामित्र जी के आसन पर बैठने के उपरांत महाराज दशरथ ने उनके चरण पखारे, उन्हें दूसरी बार अर्घ्य दिया, गाय दी एवं चंदन, पुष्प, वस्त्र, अलंकार, दक्षिणा, फल और तांबूल से उनकी पुनः पुनः पूजा की। विधिपूर्वक पूजकर प्रसन्न चित्त पुण्यात्मा राजा ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से ये वाक्य कहे, भगवन, मरण धर्मा जीव को अमृत लाभ से जैसा सुख होता है, दीर्घकाल की अनावृष्टि के अनंतर वृष्टि के लाभ से किसान को जैसा आनंद होता है एवं अंधे को नयन प्राप्ति से जैसा हर्ष होता है, हमारे लिए आपका शुभागमन वैसा ही, उससे भी बढ़कर आनंदप्रद है। पुत्र विहीन व्यक्ति को धर्मपत्नी से पुत्रोत्पत्ति होने पर जैसा आह्लाद होता है, दरिद्र पुरुष को स्वप्न में दृष्ट धन का लाभ होने पर जैसा आनंद होता है, वैसे ही आपका आगमन हमारे लिए सुखकारक है। मनुष्य चिरकाल से इच्छित मणि, मंत्र, अभ्युदय आदि की प्राप्ति, प्रियतम भाई, पुत्र आदि के समागम और खोई गई वस्तु के लाभ से जैसे अनिर्वचनीय आह्लाद का अनुभव करते हैं, वैसे ही आपके आगमन से हमें आह्लाद हो रहा है। ब्राह्मण, स्थलचर मनुष्य आदि को आकाश में उड़ने से जैसा आनंद होता है और मृत पुरुष के पुनः वापस आ जाने से उसके बांधवों को जैसा आनंद होता है, वैसे ही आपके आगमन से हमें आनंद हो रहा है। आपका स्वागत हो। मुनिवर, ब्रह्मलोक में रहना किसको प्रीति करना होगा, वैसे ही प्रीतिकर आपका आगमन है। अर्थात जैसे ब्रह्मलोक में निवास करने की सबको स्पृहा रहती है, वैसे ही आपके आगमन की सभी को स्पृहा रहती है। मैं यह निश्चल सत्य आपसे कहता हूं। भगवान, आप परम धार्मिक हैं, आपकी क्या अभिलाषा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण, आप सत्पात्र हैं, मेरे भाग्य से यहां आए हैं। भगवान, आप पहले राजर्षि शब्द से अभिहित होते थे, इस समय तपस्या से ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त हुए परम वर्चस्वी आप मेरे परम पूज्य हैं। जैसे गंगा जल के स्नान से मुझे प्रसन्नता होती है, वैसे ही आपके दर्शन से प्रसन्नता हुई है। उक्त प्रसन्नता मेरे हृदय को शीतल कर रही है। भगवान, आपको न किसी वस्तु की अभिलाषा है, न किसी से भय है और न क्रोध ही है। आप में राग, विषय वासना भी नहीं है, आदि व्याधि आदि विपत्तियां भी नहीं हैं, फिर भी आप मेरे पास आए हैं, यह बड़ी आश्चर्य की बात है। हे तत्वज्ञ शिरोमणे, आपके शुभागमन से मैं निष्पाप हो गया हूं, अपने को पुण्य क्षेत्र में स्थित समझ रहा हूं, अर्थात आपके आगमन से मेरा गृह भी पवित्र हो गया है। अधिक क्या कहूं, मैं अपने को अमृतमय चंद्रमंडल में निमग्न समझ रहा हूं। मुने, मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपका शुभागमन साक्षात ब्रह्म का शुभागमन है। आपके आगमन से उत्पन्न पुण्य से मैं पवित्र हुआ हूं, यश और अभ्युदय से अनुग्रहित हूं। आज आपके आगमन से उत्पन्न पुण्य से अनुरंजित मेरा जन्म सफल हो गया है और मेरा जीवन सार्थक हो गया है। यहां आए हुए आपके दर्शन कर, पूजा कर और प्रणाम कर, जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र अपने में नहीं समाता, तट सीमा को लांघकर उछल पड़ता है, वैसे ही मैं भी अपने में फूला नहीं समा रहा हूं। मुनिवर, आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजन से आप आए हैं, उसे आप किया ही समझिए, क्योंकि आप सर्वदा मेरे माननीय हैं। गाधिनंदन, अपने कार्य के विषय में आप विचार न कीजिए। भगवान, पात्रभूत आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। मेरा कार्य सिद्ध होगा या नहीं, इसका विचार आप मत कीजिए। मैं आपका कार्य संपूर्ण रूप से धर्मतः करूंगा। आप मेरे परम देव हैं। आत्मविद महाराज दशरथ द्वारा विनयपूर्वक कहे गए श्रुतिमधुर सुमिष्ट वचनों को सुनकर प्रख्यात कीर्ति और विख्यात गुण वाले मुनिपुंगव विश्वामित्र परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए। 6वां सर्ग समाप्त।